नमस्कार, मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने नहीं आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो जंतर मंतर जो आंदोलन हुआ था 20 जुलाई 2026 में, तो उसमें से बहुत ही भयानक दृश्य भी हम उसे बोल सकते हैं जो कि भारत में हुआ है। जस्ट 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी से ये मिलता जुलता मुझे ये आंदोलन प्रतीत हो रहा है। ठीक है, फर्क ये है कि वो अंग्रेजों के ज़माने हुआ था और ये सभी को पता है किनके द्वारा ये आंदोलन हो रहा है। क्या कसूर था उन बच्चे का, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कसूर था उन बच्चे का जो आपने लाठी चार्ज में सभी बच्चे को जो है ना निष्पक्षता से मारने का आप प्रयास किए हैं। तो जितने भी इस आंदोलन में शामिल थे उन सभी को मेरा प्रणाम। हम तो आपके आंदोलन में शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन जहां से मुझे टाइम मिलता है वहां से हम आप सभी का समर्थन करने का हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जब यह दृश्य हम देखते हैं तो मेरा भी आत्मा जो है ना रूप कांप जाता है। खास हम भी इस आंदोलन में शामिल होते, छोटा सा हिस्सा होते, तो ये जानते हुए भी मुझे इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ रहा है। और यह सबसे बड़ी है हम लोग का कमजोरी। हम लोग जो इलेक्शन करते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, ठीक है, सबसे बड़ा गलती हम लोग का यही है। अगर हम ये सब छोड़ के अगर हम वोट करें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, या फिर रोजगार पे, या फिर अन्य प्रकार पे बात करें, तो आज ये हम लोग का स्थिति नहीं होता है। कारण यही है जो हम लोग निष्पक्ष जो है ना चुनाव आंख कान मूंद के वोट देने का हम लोग प्रयास कर देते हैं। तो यही इन लोग का जो है सबसे बड़ा हम लोग का विश्वासघात मेरे साथ हो रहा है। तो हम लोग बार बार से कहते हैं कि वोट आप किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी चेहरा देख के दीजिए, ना कि उसे जात और धर्म देख के दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा हम लोग यही करते हैं कि ये मतलब मेरा जात का है इसे हम सपोर्ट कर देते हैं, ये मेरा जात का है इसे हम सपोर्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलत है। आप जो है किसी भी व्यक्ति का उसके परछाई से वोट कीजिए, क्योंकि सुख दुख में वो आपके साथ खड़ा रहेगा। सबसे बड़ा कारण यही है जो आज हम लोग इससे परेशान हो रहे हैं। क्या कसूर था इन बच्चा का, क्या कसूर था इन बच्चा का, इसकी मौत हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम पूछना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसका जिम्मेदार कौन है? ये स्वयं ये है? जी नहीं, स्वयं नहीं है। आते देखते हैं वीडियो के इसके बारे में जो बहुत चीज़ है जानकारी हमें इकट्ठा की है, तो एक एक को जो है हम समझाने का हम प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस बहन का नाम तो मुझे पता नहीं है, क्या इसका नाम है मुझे पता नहीं है। अगर आप सभी को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इस बहन को मेरा प्रणाम। उसके बाद इसी में देखिए हम लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आज मेरी आंख के आंसू है। ठीक है, आज मेरी आंखों में आंसू है। मैं जंतर मंतर पर मौज नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल हर उस इंसान के छात्र के साथ है जो अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि हमें अधिकार है आवाज उठाने का, चाहे आप कितना भी लाख प्रयास कर लीजिए दबाने का, लेकिन हम लोग दबने वाले में से नहीं है, क्योंकि यह अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान हमें देता है, लोकतंत्र हमें ये चीज देता है। तो भाई हम क्यों न कह रहे हैं अपना हक और अधिकार के लिए? याद रखिएगा, ये जितना भी हो रहा है हम ही लोग के बाल बच्चा और परिवार के लिए हो रहा है। अगर अभी अगर हम नहीं जागेंगे तो आने वाला जो समय होगा वो इससे भी बहुत भयानक खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए फिर इसमें दिया गया है, एक ही परीक्षा में सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं होता है, बल्कि लाखों परिवार की उम्मीद है, सालों की मेहनत और अमित सपने के नाम से होती है। चाहे कोई भी हो, हर मेहनती छात्र यह निष्पक्ष और ईमानदारी से परीक्षा का हकदार होता है, निष्पक्ष और परीक्षा का अधिकार होता है। कहीं आपने सुने हैं मोहतरमा कि अफ्रीका में पेपर लीक हो गया, चीन में पेपर लीक हो गया, जापान में पेपर लीक हो गया? सिर्फ हमारे भारत में पेपर क्यों लीक होता है? क्योंकि सिस्टम में जो है बहुत ही भ्रष्टाचार और गद्दार व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके वजह से ये सब हो रहा है। उससे समझ नहीं पा रहा है, जो इसका कारण सही बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। फिर दिया गया है
दूसरे और होकर ही मेरा समर्थन हर उस छात्रों के साथ है। न्याय और पारदर्शी की मांग कर रहा हूँ। कभी कभी किसी की लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं होती है, बल्कि उन सभी की होती है जिन्हें कभी अन्याय और दर्द का बेबसी महसूस हो। हाँ, मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मेरा समर्थन हर उस इंसान के साथ है जो अपने हक और अन्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। हक और अन्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। जैसे दिल्ली में हुआ, पटना में हो रहा है, भागलपुर में हो रहा है। आज यानी 23 जुलाई है। आज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी ये आंदोलन स्टार्ट है। डीजे कॉलेज से पोलो मैदान तक स्टार्ट ये है आंदोलन। तो आप लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और अपना हक और अधिकार के लिए लड़िए, ठीक है। उसके बाद ये फिर दिया गया, हाँ मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा समर्थन हर उस इंसान के साथ है चाहे वो हक और न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। उम्मीद है कि हर आवाज सुनी जाएगी और हर इंसाफ अपने यह मुकदमे तक पहुंचेगी। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले जो है जंतर मंतर में हुई बर्खास्त अपनी जान गंवाने वाली हमारे बहन, ठीक है। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब यह सब देखते हैं ना तो आत्मा मेरा रूह हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया है भारत में, क्या हो गया भारत में। आज का जो हम वीडियो देखे थे सोनम बाकोचुंग का, उसने आज 25वां दिन है, उसने बोला कि अगर हमसे आके कोई भी मिल ले तो अपना हम अनुशासन तोड़ सकते हैं। इतना धिक्कार ये इन लोग है, अभी तक उसके पास नहीं गया है, जबकि वो हॉस्पिटल से वो संदेश दे रहा है कि आके हमसे कोई मिल ले सांसद या मंत्री, ताकि ये धरना हम तोड़ दें। अभी तक उसके पास कोई नहीं गया, लेकिन हाँ मरने के बाद ये सब जाएगा, ठीक है, जहां तक मुझे पता है। फिर उसके बाद देखिए दिया गया है, वो आवाज उठाने आई थी, ये आवाज उठाने आई थी। तो आप सोचिए, क्या ये मंत्री की बेटी थी, संसद की बेटी थी, या नेताओं की बेटी थी? ये गरीब घर परिवार की बेटी थी। ये जो है एक गरीब घर परिवार की बेटी थी और इसने अपना मौत गवा दिया। सोचिए जरा, ठीक है। फिर उसके बाद न्याय की गुहार लगाने गई थी, लेकिन सत्ता में अहंकार ने हमारी आवाज दबाने के लिए चार गौहों कर दी, ठीक है। क्या कसूर था? आपने लाठी चार्ज किया, ठीक है। क्या ये बदमाश थे, डाकू थे, लुटेरे थे? बताइए मुझे। ये सब तो आपको शोभा नहीं देता है। गुंडे, मवाली, चोर, बदमाश, बलात्कार सब तो खुले आम जो है आज़ादी के तरह से घूर रहा है। उस पर आपका लाठी नहीं चलता है, उस पर आप उसको आँख का आंसू नहीं चला सकते हैं? नहीं, कहाँ से कीजिएगा आप लोग को शर्म नाम का चीजें नहीं है। फिर दिया गया, वो शहीद हो गई हमारी बहादुर बहन, ठीक है। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, अगर आप सभी का नाम पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका क्या कसूर इस बच्ची का था, ठीक है। फिर अमर रहेगी उसकी कुर्बानी, ना भूलेंगे ना भूलेंगे, इंसाफ लेकर रहेंगे, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं होगी तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। जंतर मंतर के बहन को यह सत सत नमन, ऐसी बहनों को आवाज बनो, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। इस पोस्ट को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और एक कमेंट में जो है सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग अवश्य लिखें। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, तो इस बहन के लिए जो कमेंट में श्रद्धांजलि देने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं, इधर देखिए लगाए हैं, इधर जो मेरा लगा हुआ है, ठीक है। इधर जो एक बैनर हम लगाए, इसको भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सारा जो है एक एक जो है इसमें से दिखाएंगे, ठीक है। इसमें दिया गया है, सरकार से बस इसका इतना ही सवाल था कि बच्चों की मांग ही क्या थी, बच्चों की मांग ही क्या थी कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, ठीक है, यही मांग थी। तो बेहतर शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही होना चाहिए। मिला क्या? लाठी, आंसू, गैस और खामोशी। इस आंदोलन में आपने यही दिया, ठीक है। हम वीडियो देखे, एक एक वीडियो देखे हैं, किसी का आंख फट गया है, किसी का शरीर फट गया है, किसी का माथा फट गया है, और यहाँ तक वीडियो हम देखे हैं कि जो पुलिस वाले भी नहीं थे, आपने उसे भी जो ये काम सौंपने का प्रयास किया है। धिक्कार है ऐसे नेताओं पे मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर दिया गया, पानी की बोतल, एक ही पानी की बोतल तक रोक दी, ट्रेन में, मेट्रो में, रास्ते तक रोक दिए गए। भूखे प्यासे छात्र की आवाज दबाने चले गए, पर सवाल आज भी यही खड़े हैं कि कुर्सियां बचानी है या भविष्य, सत्ता चलानी है, क्या संवेदना है? जिस देश का युग सड़कों पर न्याय मांग रही है, वहां सत्ता का यह डंडा नहीं, संवाद यह बोलना चाहिए। कितनी ये विरामना है। फिर कहता है, जो शिक्षा की रक्षा के शपथ लेते हैं, जो शिक्षा की रक्षा के शपथ लेते हैं,
आज वही शिक्षा के सवाल में भोगते भोगते यह दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, लाठियां आवाज दबा सकती है, सवाल नहीं। आंसू गैस आंसू गैस आंखों को जला सकती है, इरादे नहीं। अगर सत्ता कुर्सी बचा सकती है तो इतिहास नहीं, ठीक है, इतिहास नहीं, ठीक है। फिर दिया गया है शिक्षा, ठीक है, फिर दिया गया इसमें फिर दिया गया है शिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए, जवाब भी चाहिए और इस्तीफा भी चाहिए, हिसाब भी चाहिए। यह बहुत जल्द होगा, ठीक है। अगर ये आप सभी को वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ जो है इस बहन के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।